हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। फ्यूके एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है बायोलॉजी की मास्टर क्लासेस, जिसमें कि आपको बहुत ही कम टाइम में आपका हम सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएं। तो आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी का चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इशूज आपके साथ में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी थ्योरेटिकल है ना। और इसमें लेकिन हम आपको डायग्राम बनाने के तरीके और भी कई सारी चीज़ें बनाएंगे, जिससे कि आप पूरे मार्क्स जो है आपको मिल पाएँ। तो आज के इस क्लास में हम एनवायरमेंटल इश्यूज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके बाद वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए, हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इनकरेक्ट। इसमें 4 ऑप्शन दिए, 4 में से कौन सा इनकरेक्ट यानी गलत है। देखिए, पहला है ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है। हाँ, ये तो सही है। ठीक है, अब है यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है अर्थ में जो पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स हैं, उनका बढ़ जाना। ठीक है, उसमें वृद्धि हो जाना, ये भी बिल्कुल सही है ना, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कारण। फिर है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो होता है वो एक नेचुरल फिनोमिना है। हाँ, है नेचुरल फिनोमिना। ओजोन इज अ हार्मलेस ब्रीथ, मतलब जो ओजोन है वो यदि हमारी सांस के थ्रू अंदर भी चल जाए तो हमें नुकसान नहीं करती है, तो ये गलत है, हमें नुकसान करेगी, इसलिए ये आंसर ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बताना था, क्या गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एरिया दैट अंडर इन्फ्लुएंस डीडीटी। मान लीजिए कोई अर्थ का कोई सा एक एरिया है जिसमें डीडीटी इस्तेमाल हुई। डीडीटी एक केमिकल है जो कि किसान अपनी फसल को बढ़ाने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बर्ड्स हैं उनकी पॉपुलेशन में क्या असर पड़ता है। तो बर्ड की पॉपुलेशन में क्या असर पड़ता है, तो बर्ड की पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, जब वो अंडे देते हैं तभी ना। लेकिन क्या होता है, डीडीटी के कारण उनके ये जो अंडे हैं, उनकी जो लेयर है ऊपर की बहुत ही पतली हो जाती है। पतली होने के कारण टेम्परेचर यदि इंक्रीज होता है या बर्ड इसके ऊपर आके बैठती है तो ये नीचे धंस जाता है। तो इसके अंदर जो भी एक छोटा सा एनिमल है वो ग्रो नहीं कर पाएगा और वहीं उसकी डेथ हो जाएगी। तो बर्ड्स की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो एग है वो डिड नॉट हैच। हैच का मतलब होता है इसके अंदर से बच्चा फाड़ करके और बाहर निकले, उसको बोलते हैं हैच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगर हमें बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को यदि निकालना है तो उसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है। तो देखिए, उसमें क्या, वैसे तो बीओडी पता है, हमें ऑक्सीजन चेक करना होता है कि कितनी ऑक्सीजन है, किसके लिए, इन मछलियों के लिए। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं। तो लेकिन हमें प्राइमरी लेवल पे देखना होता है ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ये जो दिए हुए हैं ऑर्गेनिक मैटर, ये कितने हैं। ठीक है, अगर ये ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है ये पानी बहुत ही गंदा है, इसको ऑक्सीजन डिमांड की वाकई ज़रूरत है। तो आपने देखा होगा कहीं पानी के फव्वारे लगे होते हैं ना, तो वो पानी को प्योर करने का काम करते हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाए। तो ये क्या है, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक रेज जो होती है जैसे अल्फा बीटा गामा, जो कि अंतरिक्ष से आती हैं, तो उनका एक रिसोर्स है। ठीक है, मतलब क्या है ये, तो देखिए जैसे मान लीजिए कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो वहाँ पे बहुत सारी रेडिएशन निकलती हैं, तो इसको बोलते हैं हम रेडिएशन पॉल्यूशन, अगर मान लीजिए बहुत सारा निकल रही है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी एजेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। एक जैसे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज मिलकर के जो नेशनल लेवल की इशूज हैं उनको डिस्कस करती हैं, तो उसी तरीके से एक ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, इसको लेकर के एक डिस्कशन हुआ जिसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें मेन ये था कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे कम करें। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी एजेंडा क्या था, कंट्रोल। तो हमें क्या कंट्रोल करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना है। ये देखिए ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं और उसके ऊपर ये हथौड़ा रखो, मतलब इसको अब स्टॉप करो, रोको। ठीक है, तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए, द प्रेजेंस ऑफ, यदि मान लीजिए वाटर में से कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, जो कि अगर ये प्रेजेंट है तो ये माना जाएगा कि वाटर जो है वो पॉल्यूटेड है, और यदि सही होगा तो माना जाएगा वाटर पॉल्यूटेड नहीं है। ठीक है, तो ई कोलाई जो है एक ऐसा बैक्टीरिया है जो यदि किसी पानी में है तो इसका मतलब वाटर जो है पॉल्यूटेड है, और यदि एब्सेंट है तो इसका मतलब वाटर जो है वो ठीक है, शुद्ध है। नेक्स्ट है, एग शेल्स ऑफ बर्ड बिकम अनयूजुअली थिन। जो एग की जो शेल्स है वो थिन, पतली हो जाती है पेस्टिसाइड के
कांटेक्ट में आने से, तो उसमें ऐसा क्या प्रोटीन होता है जो कि इससे अफेक्टेड होगा, मतलब हमारी बॉडी, एनिमल की बॉडी, या फिर जिस किसी की भी बॉडी में यदि कुछ भी चेंजेस आते हैं तो वो केवल प्रोटीन के कारण आते हैं। तो इस एग शेल के ऊपर एक कैल्मोड्यूलिन नाम का एक प्रोटीन होता है। तो जब ये जो अंडे हैं, ठीक है, जब वो डीडीटी यानी वो जो केमिकल वाली खाद है उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो ये प्रोटीन कैल्मोड्यूलिन अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है, जिसका नतीजा ये होता है कि ये जो एग है उसकी शेल पतली हो जाती है, जिससे बर्ड इसके ऊपर हैच नहीं कर पाते। हैच मतलब है ये जब ये फूटेंगे तो इसके अंदर जो छोटा सा बर्ड है वो बाहर निकलेगा, तो वो नहीं निकल पाता और अंदर ही दब जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन का नाम पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन, गुड बायो इंडिकेटर। लाइकेन का मतलब होता है जिसमें कि फंगस और एल्गी दोनों साथ साथ रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन, और फिर इन दोनों के मिलने को बोलते हैं लाइकेन। ठीक है, अगर मान लीजिए ये लाइकेन वहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि जो पानी, क्योंकि पानी के ऊपर ही तो होंगे, तो इसका मतलब है वाटर और वहाँ की जो हवा है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉथ हैविंग स्पेकल, मतलब देखिए क्या था कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था 1800 के टाइम पे, तो जो मॉथ थे, मतलब ये जो ये बटरफ्लाई लाइक ये जो इंसेक्ट थे, ये अलग कलर के होते थे, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इन्होंने अपना धीरे धीरे करके कलर चेंज कर दिया और ये जो है डार्क कलर के हो गए, जैसे पौधों की बार्क, पेड़ों की छाल होती है उस कलर के हो गए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। मेलानिन कलर होता है जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इसलिए मेलानिज्म, और क्योंकि इंडस्ट्री से रिलेटेड है इसलिए इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस में प्राइमरी है, ऐसा क्यों? तो ये मान लीजिए इधर पे कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, सन से शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ दोनों की सूरज की किरणें आती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, लॉन्ग वेवलेंथ वालों को ना अपने अंदर ट्रैप कर लेती, बाहर नहीं जाने देती है, जिससे अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, वार्म मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना। तो इसमें क्या पूछा है कि मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्राइमरी है, क्यों? तो क्योंकि वो हीट को ट्रैप कर लेती है और अपने में से जाने नहीं देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइकोडर्मा नाम का एक बैक्टीरिया है। ठीक है, वो क्या करता है, मतलब एक है कोई बैक्टीरिया, उसको मारने के लिए हम फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या है, फंगीसाइड से नाम याद रख लेना, फंगस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेस। ऐसी गैसेस हैं जो कि एब्जॉर्ब और एमिट करती है इंफ्रारेड रेडिएशन को, तो उसको आप बताइए, तो वो है ओजोन। ठीक है, ओजोन क्या करती है, इंफ्रारेड बहुत ही कम वेवलेंथ वाली है तो उनको एब्जॉर्ब कर लेंगी, लेकिन यदि लॉन्ग वेवलेंथ वाली है तो उनको वहीं से टकरा करके और एमिट कर देंगी स्पेस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब है ओजोन लेयर में छेद हो जाना। ठीक है, तो वो ह्यूमन की हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे, तो क्या होंगे, ओस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में दर्द होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, डायस्पिया ये भी ये हमारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्किन कैंसर। तो अगर ओजोन लेयर में जब छेद हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रेज ABC धीरे धीरे करके नीचे आने लगेंगी, नीचे आएंगी तो स्किन कैंसर को कॉज करेंगी। ठीक है, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इज एन ऑर्गेनिज्म यूज टू गेज क्वालिटी ऑफ इकोसिस्टम। मतलब यदि हमें किसी इकोसिस्टम की क्वालिटी को नापना है कि हमारा इकोसिस्टम एकदम अच्छे से है, हेल्दी है, नहीं है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो इंडिकेटर का। तो किसका करेंगे, बायो इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है यदि मान लीजिए वेस्ट है, ठीक है, मतलब हम लोग जो घरों में जो भी मटेरियल यूज करते हैं सॉलिड वेस्ट, यदि उसको हटाना है अपने घर से, तो उसका क्या एक तरीका है कि हम उसको सीधा गैस में निकाल करके या राख में निकाल करके क्या कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, हमने यहाँ पे अपना सॉलिड वेस्ट डाला, यहाँ पे हमने आग में उसको जलाया,
फिर यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो हवा में बाहर चलेगा और बाकी की जो राख बची तो उसका भी हम कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ये है। तो इस प्रोसेस को, जिससे कि गैस और ऐश जो है वो बच जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन, ये सेकंड नंबर का इंसिनरेशन। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यदि आपको इनमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारी आगे की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।